और इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 2 और टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है और ये दोनों ही टीके हैं कोवोवैक्स और कोर्बीवैक्स। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहित शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और क्या अपडेट मिल रहा है? आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दोनों टीकों को दी गई है और क्या अपडेट? जी देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश के नाम संदेश जारी किया था तभी उन्होंने बता दिया था पूरे देश को कि जल्द ही इंडिया में और भी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होंगी। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट करी है जिसमें बता दिया गया है सीधे तौर से कि और जो है 3 वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होंगी। इसमें से 2 जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, कोवोवैक्स और कॉर्बीवैक्स जो है, और तीसरी है एंटीवायरल ड्रग है। और ये तीनों जो है अब अवेलेबल होंगी हिंदुस्तानियों के लिए। ये आपातकालीन यूज जो है उसके लिए अभी इसकी मंजूरी दे दी गई है। और तीसरी बात यह है कि अभी जैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश के नाम संदेश दिया था उसमें उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि न केवल फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो है उनको बूस्टर डोज देना बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है जो 15 से 18 साल तक के बीच में जो है उनको भी कहीं ना कहीं इस वायरस से बचाना होगा। और अब जो है उसके लिए भी मंजूरी दे दी गई थी। इसीलिए इन्हीं चीजों को आगे देखते हुए और जो हमारी ओवरऑल वैक्सीनेशन का जो रेट है उसे बढ़ाने के लिए अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर ये मंजूरी दी गई है तीनों वैक्सीन को। और इससे जो सबसे बहुमूल्य चीज जो होने वाली है वो ये होगा कि हमारा जो दायरा है वैक्सीनेशन का वो बढ़ जाएगा, बढ़ने में और आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मोहित आपका। अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में PM IIT के छात्रों को डिग्री बांटेंगे और तस्वीरें आपको वहां से हम दिखा रहे हैं। सी तस्वीरें IIT कानपुर से, जिसका 54वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शिरकत कर रहे हैं विशेष अतिथि के रूप में। साथ में हम देख सकते हैं तब से कुछ ही देर बाद यहां पर IIT के स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही साथ डिग्री भी वो बांटेंगे। बेसब्री से इंतजार तमाम IIT के स्टूडेंट्स उनका कर रहे थे। बहुत ही खास ये कार्यक्रम है। एक्सप्रेसवे के बाद यूपी की सियासत मेट्रो पर सवार होने जा रही है। यूपी को आज फिर चुनावी तोहफा मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी कानपुर मेट्रो के पहले सेक्शन का लोकार्पण करेंगे। कानपुर मेट्रो का प्लान अखिलेश सरकार में बनाया गया था, लेकिन इसे आगे बढ़ाया योगी सरकार ने। यूपी की सियासत एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरते हुए अब मेट्रो पर भी सवार हो गई। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ के बाद अब कानपुर को भी मिलने जा रहा है मेट्रो का तोहफा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो के पहले सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। पहले फेज में मेट्रो IIT कानपुर से चलकर कल्याणपुर रेलवे स्टेशन, SPM हॉस्पिटल, CSJM यूनिवर्सिटी, गुरुदेव चौराहा, गीतानगर, रावतपुर रेलवे स्टेशन, लाला लाजपत राय हॉस्पिटल होते हुए मोती झील पहुंचेगी। मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो पर IIT से गीतानगर तक का सफर भी करेंगे। IIT मेट्रो से मोती झील तक मेट्रो का पहला सेक्शन 9 किलोमीटर है। कल से इस लाइन पर 6 जोड़ी मेट्रो चलेगी। हर 10 मिनट पर मेट्रो दौड़ेगी। धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। IIT कानपुर से मोती झील का किराया 30 रुपए होगा, जबकि न्यूनतम किराया 10 रुपए होगा। खास बात यह है कि कानपुर मेट्रो के टिकट QR कोड वाले होंगे। उत्तर प्रदेश को विकास की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर मेट्रो और इसके साथ में ही बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लगातार यूपी को सौगातें मिल रही हैं और इस बीच चुनाव से पहले कानपुर मेट्रो भी बनकर तैयार है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में करेंगे। कल से कानपुर की जनता मेट्रो के सफर का लुत्फ उठा पाएंगे। कल स्कूली बच्चों को फ्री राइड कराई जाएगी। कानपुर मेट्रो की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है, जिस पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। पूरे प्रोजेक्ट में अभी वक्त लगेगा, लेकिन चुनाव से पहले एक सेक्शन का तोहफा जनता को मिलने जा रहा है।
यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले यूपी पर प्रोजेक्ट की बरसात हो रही है। कई योजनाओं का लोकार्पण हुआ, कई के उद्घाटन हुए तो कई के शिलान्यास भी किए गए। 23 दिसंबर को पीएम मोदी ने वाराणसी में 870 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। 21 दिसंबर को प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। 18 दिसंबर को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ। 13 दिसंबर को पीएम मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। 7 दिसंबर को गोरखपुर में एम्स और उर्वरक फैक्ट्री का उद्घाटन। 25 नवंबर को नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन। 16 नवंबर को 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। ये सारी योजनाएं 2 महीने के भीतर ही यूपी को मिले। पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा। यूपी चुनाव में अपने अपने दांव हैं। योगी सरकार विकास का दांव भी चल रही है। कानपुर मेट्रो इसी की फहरिस्त है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर आज तक। तो यूपी में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन कोरोना की तेजी इसे लगातार डरा रही है। अब रैलियों में आने वाली भीड़ पर सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर है। 3 दिन बाद आयोग चुनाव कराने या टालने पर फैसला लेगा। रैली पर रैली, सभा पर सभा, मंच पर बड़े नेता, नीचे जन सैलाब। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। यहां ना तो कोई दूरी है, ना ही मास्क जरूरी है। कोरोना के सारे नियम यहां आकर मानो खत्म हो गए। जब रात में सन्नाटा पसरा है तब तो कर्फ्यू है, लेकिन जब चुनावी रैलियों में हजारों की भीड़ उमड़ रही है तो प्रोटोकॉल की फिक्र किसी को भी नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने डरा दिया है। रैलियों की भीड़ पर चुनाव आयोग भी सोचने पर मजबूर हो गया है। आयोग के सामने यक्ष प्रश्न है, 5 राज्यों में चुनाव करवाए जाएं या टाल दिए जाएं। इसी सवाल को लेकर चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर है। चुनाव आयोग की टीम यूपी में आज से 30 दिसंबर तक रहेगी। आज शाम 4 बजे वो राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद कल यानी 29 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक डीएम, एसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ होनी है। इसके बाद 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक होगी। फिर अंत में 30 दिसंबर को ही 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी साहब ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार हैं। यही एक्सपेक्टेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से, कि आफ्टर ऑल बिहार में इतने अच्छे इलेक्शन करा ही थे, क्योंकि गाइडलाइंस हमारी परफेक्ट हैं। उसकी सिर्फ इन्फोर्समेंट का इशू है, जिसके लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया। बड़ी खुशी की बात है।